हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले 35 प्रश्नों पर बात कर लिया था और अब इसके आगे प्रश्न नंबर 36 से इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। यदि आपने हमारा पहले की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहां से देख लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट पूरा पूरा सॉल्व करवा दिया है। आज हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है जिसका भाग 4 है। तो आप इसको पूरा देखें और ये जानने की कोशिश करें कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको अभी कितना तैयार करने की जरूरत है। क्या आप इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि कबीरदास को नृसिंह का अवतार मानने वाले आलोचक कौन हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो दोस्तों, जो आज का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही नृसिंह का अवतार मानते हैं कबीरदास को। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार में तर्क न्यास मूलक अलंकार कौन सा है। सूक्ष्म, गुणेतीति, सार, एकावली, काव्यलिंग यथासंख्य, पिहित, पहित। दोस्तों, जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में अलंकार से एक पूरा क्वेश्चन बनते हैं और उसमें क्या होता है ना कि अलंकार के लिए ठीक ठाक अलंकारों को दिया गया है सिलेबस में। तो आप अलंकारों पर पकड़ ठीक ठाक रखिए, कृपया इसको बताने का प्रयास करें। तो 37 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्यलिंग और यथासंख्य। ये तर्क न्यास मूलक अलंकार में आते हैं। अगला प्रश्न है 38 और ये है कि समस्त अर्थालंकारों का आधार किस अलंकार को माना जाता है। यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप हल्के में ना लें इसको। तो 38 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार को अर्थालंकार में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आगे पीछे इसी के कहीं ना कहीं सभी अलंकार समाहित हैं। 39 नंबर प्रश्न कि किस आचार्य ने पहली बार गुण और अलंकार को अलग अलग माना है। भाम, दंडी, वामन, भरतमुनि। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो आपके भामा हैं वो गुण और अलंकार को अलग अलग मानते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर और यह प्रश्न है कि प्रवासी व मेवाड़ गाथा रचना के रचनाकार कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओल, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरणगुप्त। तो दोस्तों, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी जब रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंडम कहने से तात्पर्य ये है कि जो आपके कभी सिलेबस में न लगे हों, जो रचनाकार आपके सिलेबस से है ही नहीं, जो रचनाएं आपके सिलेबस की नहीं है, और अचानक से कोई रचना पूछ दिया और पूछ दिया कि इसके लेखक कौन है। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाते हैं। आ तो रहा है तब ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई कठिन तो है, फिर भी आपको आंसर तो देना है क्योंकि आपके पेपर में आया हुआ है। तो 40 का बी ऑप्शन सही हो जाता है, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है कि ननु शब्दार्थो काव्य, ये परिभाषा किसकी है काव्य के संदर्भ में। तो देखिए, ये प्रश्न होता है सरल। ऑप्शन है रुद्रट, दंडी, कुंतक, वामन। तो 41 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रट। रुद्रट ने ही यह परिभाषा दी है कि ननु शब्दार्थो काव्य।
अगला प्रश्न 42 नंबर, और ये प्रश्न है थोड़ा थ्योरेटिकल है कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, इस्लाम धर्म का प्रचार। तो दोस्तों जो 42 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम का निरूपण करना, क्योंकि सूफी जो थे वो प्रेम मार्गी धारा के कवि थे। सूफी धारा को प्रेम मार्गी धारा कवि भी माना जाता है। बाकी काव्य शास्त्र का निरूपण, इस्लाम का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना, ये सब नहीं था। वो सब इश्क हकीकी से इश्क मजीजी की बात करते थे। अगला प्रश्न है 43 नंबर, और ये है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप पढ़ें और बताएं। तो देखिए, श्रृंगार मंजरी का वर्णन विषय नायिका भेद है, तो बिल्कुल है। ललित ललाम का वर्ण्य विषय अलंकार है, बिल्कुल है। वृत्त विचार में रस विवेचन है, यही गलत है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पद्याभरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है, तो ये तो इसमें असत्य पूछा था, तो इसलिए सी ऑप्शन असत्य है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। 44 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पाश्चाताप। 44 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो प्रलय की छाया में जो विषय वस्तु है या विषय केंद्र में है वो रानी कमलावती के पश्चाताप है, तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, और इसमें है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध नवगीत से नहीं है? माधव मधुकर, वीरेंद्र मिश्र, सोम ठाकुर, रविंद्र भ्रमर। 45 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माधव मधुकर। माधव मधुकर जी को जो है इनका संबंध नवगीत से नहीं है। बाकी वीरेंद्र मिश्र, सोम ठाकुर, रविंद्र भ्रमर, इन तीनों लोगों का संबंध नवगीत से है। प्रश्न नंबर 46 की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी के पक्के दुश्मन कहा है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बहुत ज्यादा। गारसा दत्तासी, राजा लक्ष्मण सिंह, एम.एस. हैवेल, ग्रियर्सन। बताइए किसको पक्का दुश्मन मानते हैं? तो जिसने हिंदी का पहला इतिहास लिखा फ्रेंच भाषा में, वही पक्का दुश्मन है शुक्ल जी के अनुसार। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र ने किस निबंध संग्रह में पाठकों के लिए भारत की आत्मा के दर्शन व भारतीय मांगलिक प्रतीकों जैसे भोर का आवाहन, नमः शिवाय, संध्या का ध्यान के साथ ही जाति अस्मिता की पहचान के निबंध लिखे हैं? चितवन की छां, तुम चंदनम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों जो 47 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम चंदन हम पानी। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 48 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में डॉक्टर नगेंद्र कृत निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? सादृश्य विधान, आलोचक की आस्था, विचार विश्लेषण, आस्था के चरण। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो आस्था का चरण है, आलोचक की आस्था है, विचार विश्लेषण है, ये तीनों निबंध इनके हैं, बाकी सादृश्य विधान नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर, और ये प्रश्न है कि स्कोलेरिस की छांव 2015 निबंध के रचनाकार कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, रमेश चंद्र शाह, कुबेर नाथ राय।
तो इसको लेरिस की छांव जो निबंध है, इसको पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा है। पुरुषोत्तम अग्रवाल बोले तो जेएनयू वाले जो प्रोफेसर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 कि निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। कजरी वन में राजहंस कुबेर नाथ राय का रिपोर्टाज में लिखा गया निबंध है, रिपोर्टाज शैली होती है। ललित निबंध को रमेश शाह ने आत्मनिबंधन कहा है। और रामधारी सिंह दिनकर को वट पीपल निबंध के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बताइए कौन सा स्टेटमेंट असत्य होगा? तो आपका सी ऑप्शन असत्य हो जाएगा, क्योंकि साहित्य अकादमी निबंध पे सिंगल निबंध पे नहीं मिला है। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक प्रश्नोत्तरी रहेगी। अब अगले दिन आपका पूरा 70 प्रश्न सॉल्व करा दिया जाएगा, प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 70 तक। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।